हमारी बॉडी को ना मोमेंटम बहुत पसंद है। चाहे वो मोमेंटम ऑफ रेस्ट हो या मोमेंटम ऑफ मोशन हो। तुमने एक चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि जब तुम विल पावर से या फिर मोटिवेशन से जब किसी काम को स्टार्ट करते हो तो डे 1 डे 2 डे 3 काफ़ी इजीली पार होता है ना। तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ, हम कुछ फाइनली प्रोडक्टिव कर रहे हैं, इससे हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है आगे चल के। लेकिन जब तुम एक नेगेटिव मोमेंटम में होते हो, वही डेली का रूटीन, जब तुम लेट से उठ रहे हो, तुम गंदा खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, है ना, पोर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, बस बैठे हुए बेड पे और बस लेट के फोन चलाए जा रहे हो, डूम स्क्रॉल कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव मोमेंटम। तो मोमेंटम भाई एक दो धारी तलवार की तरह है। या तो ये आर कर देगी या तो फिर पार कर देगी। तो इसको तुम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, आओ देखते हैं। तो देखो, अगर लेट सपोज कि अगर ये कार है, ठीक है, अगर ये कार है तो अगर इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है तो ये कैसे जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी में। पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक इनिशियल पुश, एक धक्का मारना पड़ेगा। तो वो जो इनिशियल पुश है वो मोटिवेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है विल पावर, कि तुम्हारे अंदर विल पावर है और तुम कर रहे हो। या फिर थर्ड, डिसिप्लिन, कि तुम अपने पूरे के पूरे मन को मना के कि हमको ये काम करना है और तुम डिसिप्लिन वे में उस काम को स्टार्ट करते हो। अब होता क्या है ना कि जब तुम किसी काम को स्टार्ट कर लेते हो उसके बाद वो फिर एक मोमेंटम को चेंज करती है। अभी तक तुम क्या थे, अभी तक तुम थे एक नेगेटिव मोमेंटम के अंदर, जहाँ पे तुम बैड हैबिट्स कर रहे थे। अब तुमने उस बैड हैबिट्स के चेन को तोड़ दिया है, अब तुम उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के डेज 1 2 3 4 5 6 ये इजी होते हैं, बट उसके बाद वो जो नेगेटिव मोमेंटम है ना, वो जो बैड हैबिट्स हैं वो तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचेंगी, फिर तुम एक नेगेटिव लूप के अंदर फंसने का तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि भाई थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। पता है, ये चीज़ बोलने का ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, तुम्हारा माइंड इतना होशियार है ना, तुम इस काम को कर ही देते हो। तुम बस बैठते बैठते पढ़ रहे थे, 5 मिनट का ब्रेक लिए, 5 मिनट से कब 5 से आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन में चला गया, रील्स में चला गया, किसी से बात करने में चला गया, कोई कॉल कर दिया। ये चीज़ बहुत रैंडमली होती है, ठीक है, तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन बाद में होता है जब तुम उस काम को करके अपने टाइम को वेस्ट कर लेते हो। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम जब तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो, फिर एक टाइम के बाद तुम्हारी चीज़ें खराब हो रही है, तुम्हें उस टाइम को अच्छे से एक पेज के अंदर लिखना है, एक कॉपी के अंदर लिखना है कि हाँ, आज के दिन हमको ये 3 चीज़ें डिस्टर्ब की। पहला फ़ोन, दूसरे में ये कि हम लेट सो के उठे थे तो वो चीज़ मेरा एनर्जी को कम किया। थर्ड चीज़, किसी दोस्त ने कॉल कर दिया। ठीक है, हम ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, तुम्हें उसको लिखना है ताकि तुम अगले दिन उस गलती को ना करो। लोग क्या करते हैं ना कि मान लो कि 3 दिन तक काम किए, चौथे दिन में कुछ दिक्कत हो गया तो उन्हें लगता है भाई 3 दिन का सारा मेहनत खराब हो गया, अब क्या होगा मेरा, फिर वो डे 4 डे 5 से सारा काम को छोड़ देते हैं। अरे पागल हो भाई, देखो, ये एक रबर है, ठीक है, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। अब तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम काम को छोड़ दोगे तो फिर ये दोबारा यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हो, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हो, तो अब तुम दोबारा से यहीं पे आ चुके हो। अब तुम अगर काम नहीं करोगे, तुम यहीं पे रहोगे, काम करोगे और आगे जाओगे। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो प्लीज़ अपने दिमाग को ठीक करो। अगर तुम एक नेगेटिव मोमेंटम के अंदर हो, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप जो कि है, कुछ एक ऐसा हैबिट पकड़ो जिसके ऊपर तुम अभी काम कर सकते हो। वॉकिंग हो गया, वर्कआउट करना हो गया, बस डेली आधा घंटा पढ़ना हो गया। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो फिर स्टार्टिंग बहुत 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 कम करना है, ठीक है, इतना कम कि तुम्हें खुद देख के लगे इतना कम काम क्यों करेंगे हम इससे ज़्यादा और कर सकते हैं, और कर सकते हैं, हाँ, यही और कर सकते हैं। इसको तुमको कंप्रेस करना है।
कि नहीं आज हम काम नहीं किए, आज बहुत काम किए, कल आज बहुत कम काम किए, कल उससे हल्का सा और करेंगे और करेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तुम्हें इसका अच्छे तरीके से यूज करना है। और जब दिक्कतें आई, जब डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उसको लिखो कि आज हमको क्या डिस्टर्ब किया, मेरा काम में क्या दिक्कत आया, और उसको अगले दिन से होने मत दो। दैट्स इट।